तुम मेरी बात अनसुना करके हमारे बच्चे की जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? क्यों नहीं मानी मेरी बात सुनी? क्यों वापस आ गई इस घर में? आपका गुस्सा समझती हूँ कार्तिक, पर आपको भी समझना होगा कि एक माँ के साथ साथ मैं एक पत्नी भी हूँ। आपकी पत्नी, और मैं अपने पति को अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। सुरभि जी, आ गई आप। आपने अगर इसी घर में रहने का फैसला ले ही लिया है तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में ही बिताइए। और जब तक जरूरत ना हो अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। सारी सुविधाएं आपको कमरे में ही मिल जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन पर कोई भी किसी भी तरह का आरोप लगाए। मिस्टर रणवीर खन्ना, यू आर अंडर अरेस्ट। बात क्या इंस्पेक्टर, मैंने किया क्या? मेरा अपराध क्या है? राहुल अवस्थी के मर्डर के आरोप में। क्योंकि राहुल अवस्थी की लाश आपके बंद पड़े पुराने ऑफिस के फ्रिज से बरामद हुई। इसलिए आपको हमारे साथ तहकीकात और तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। कहीं नहीं जाएंगे भाई। आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा मैडम। मैं क्यों चाहूंगी? राहुल अवस्थी के साथ आपकी फोटो देख रही हैं आप? इससे साफ जाहिर होता है कि आप उसकी पत्नी हैं। पत्नी? मैं? अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं? तुम राहुल अवस्थी की पत्नी हो? ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने पहले से शादी की थी? मैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? मिस्टर बर्वे, मेरी बहन को हाथ मत लगाना। चुप! मेरी और मेरी धोखेबाज पत्नी के बीच में बिल्कुल मत आना मिस्टर खन्ना। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने मेरा। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरे परिवार की हंसी। और तुम बोलती क्यों नहीं हो? बोलो कुछ, चुप क्यों तुम? देखिए मिस्टर कार्तिक, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। आज मैं भी अपनी पत्नी से जवाब नहीं छोड़ लेता। भाई प्लीज कुछ तो बोलिए। आप चुप क्यों हो भाई? बताइए ना कार्तिक को कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई प्लीज। चुप! मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं चलो। इंस्पेक्टर रोकिए। कार्तिक, देखो कार्तिक, हाथ छोड़िए उनका। मिस्टर कार्तिक, मैं उससे पहचान गई थी कार्तिक। कौन थी वो? मैं।
बोलो। कार्तिक, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर कार्तिक, मेरी कोई गलती नहीं है। तो राहुल अवस्थी कौन है? हाँ? और दुल्हन के लिबास में तुम्हारी फोटो क्यों थी उसके साथ? शादी की थी ना उससे? की थी कि नहीं? कोई रिश्ता नहीं मेरा राहुल अवस्थी से। वो फोटो गलत है कार्तिक, किसी ने कंप्यूटर से बनाया। आई स्वेयर वो मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है कार्तिक। प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर कार्तिक। पागल समझ के रखा है कि मुझे बेवकूफ लगता हूं मैं? हाँ? मिस्टर बर्मा, दरवाजा खोलिए आप। अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। जितना चिल्लाना चिल्लाइए मिस्टर खन्ना, गला फाड़ के चलाइए, लेकिन आज मैं आपकी बहन को छोड़ने नहीं वाला। दोनों भाई बहन ने मिलके मुझे धोखा दिया है। मिस्टर बर्मा, देखिए, दरवाजा खोलिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। दरवाजा खोलिए कार्तिक। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आज नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं कि इस औरत ने मेरे साथ क्या किया है। अरे जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी। निको। मिस्टर बर्मा, दरवाजा खोलिए आप। निको, प्लीज मुझे बचा लो। तू ठीक तो है ना? हटो मिस्टर खन्ना, पीछे मत आओ मेरी पत्नी के। करो अपना ये नाटक। नाटक मैं कर रहा हूँ? अरे नाटक तो तुम दोनों भाई बहन ने मेरे साथ किया है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आप ही खुलवाइए इन दोनों भाई बहन की जुबान। मैं सच की तह तक जाना चाहता हूँ। लेके चलो इनको। मैडम चलिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपको चलना होगा, चलिए चलिए। मिस्टर खन्ना, अब आपका खेल खत्म हुआ। चलिए आप, चलिए। मिस्टर खन्ना ने तुमसे कहा था कि 24 घंटे के अंदर तुम इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, और देखो 24 घंटे होने से पहले ही मैंने दोनों भाई बहनों को इसी घर से बाहर निकाल दिया। ये सब आपने किया है? हाँ सुरभि, ये सब कुछ मैंने किया। तुम्हारे को फोन करने से पहले मुझे राहुल अवस्थी की लाश मिली थी। तुम्हारे पास हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हमने सब कुछ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। किशोर जी ने सारे सबूत दे दिए पुलिस को। आखिरकार उनका ये सारा खेल खत्म हो गया। निकल गए हम दोनों भाई बहन के चक्रव्यूह से। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। ये क्या कर बैठे कार्तिक आप? कार्तिक, आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। राहुल अवस्थी की लाश के बारे में आपको पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। कार्तिक, आपने जल्दबाजी में ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आप जानते नहीं है क्या मिस्टर खन्ना को? कोई ईमान धर्म नहीं है उस आदमी का, कुछ भी कर सकते हैं वो। और खासकर तब जब आप उनकी बहन के साथ इस तरीके से पेश आए। सुरभि, राहुल अवस्थी की लाश मिली थी मिस्टर खन्ना के ऑफिस से। हाँ तो लाश ही तो मिली है, कोई सबूत थोड़ी ना है हमारे पास कि मिस्टर खन्ना या मेहर ने कत्ल किया उसका। पुलिस सिर्फ उन पर शक कर सकती है। मिस्टर खन्ना जैसे बड़े लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है कार्तिक। शक के दायरे से वो मिनटों में बाहर निकल सकते हैं। आपने पुलिस को खबर करके सिर्फ छेड़ा है उन्हें चुनौती दी है, अपने हाथ दिखा दिए उनको। अगर मिस्टर खन्ना को जरा सा भी शक हुआ ना तो सब खत्म हो जाएगा कार्तिक। सब कुछ खत्म करने के चक्कर में आपने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। तो क्या करता मैं? हाथ पे हाथ बैठे रहता? वो लोग कुछ भी करते रहे, मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश करते रहे, और मैं देखता रहा। तुम ये चाहती हो ना? कार्तिक, लेकिन आपको एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। अब मिस्टर खन्ना मेहर को बड़ी आसानी से विश्वास दिला देंगे कि आप और मैं एक साथ हैं। क्या मैं अकेला फैसला करने के काबिल नहीं हूँ? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? क्या कर लेंगे वो लोग? अरे गए वो लोग, पुलिस ने पकड़ लिया उनको, सारे सबूत उनके खिलाफ है। और सुरभि, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तरफ तुम जिद पकड़ के बैठी, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम इस घर में रहने, इस घर से नहीं जाना, और दूसरी तरफ मैं तुम्हारी बात सुनूं। दोनों भाई बहनों को पुलिस को ना पकड़ने का तुम्हारा मशवरा मानो। लेकिन कार्तिक, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। मैं जो कर रहा हूं ना सही कर रहा हूं। और तुम अपने आप को समझती क्या? अगर तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे का जरा सा भी ख्याल होता ना तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करती।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी आई। कार्तिक, पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया। कार्तिक, मैंने आपसे कहा था ना, मिस्टर खन्ना बहुत बड़े आदमी हैं, वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल जरूर करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। कार्तिक, कार्तिक, अब हम क्या करेंगे? कार्तिक, मैं आपकी पत्नी हूँ। अग्नि के साथ फेरे लिए हम दोनों ने, एक दूसरे से वादा किए कि एक दूसरे का भरोसा रखेंगे, और आपने क्या किया? एक झूठी तस्वीर देख के वो वादा तोड़ दिया। जानना भी नहीं चाहा कि क्या सच है और क्या झूठ। मिट्टी पा निको, मिट्टी पा। अरे इस तरह की गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं, सभी से हो जाती हैं। जीजा जी से भी हो गई। खैर, जो हो गया सो हो गया, छोड़। और मिस्टर बर्वे, मेरा यकीन कीजिए, मेरा और मेरी बहन का राहुल अवस्थी से कोई लेना देना नहीं है। हम जानते तक नहीं है उसको। बड़े ही आला उच्च कोटि के पुलिस ऑफिसर से बात हो गई है निको। 24 घंटे का समय दिया है सच्चाई सामने लाने के लिए। और मिस्टर परवीन, 24 घंटों में मैं साबित कर दूंगा कि मैं और मेरी बहन निर्दोष हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बहन की केवल एक ही शादी हुई है, आपसे जीजा जी। ये मेरे दुश्मनों की चाल थी, मगर जिस किसी ने भी ये किया है, अच्छा नहीं किया है। रणबीर खन्ना को फंसाना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक डेड बॉडी तो मिली है, एक लाश मिली है, तो उसे क्या साबित होता है? कुछ नहीं। बहुत ही आसानी से मैं साबित कर दूंगा कि इस लाश से ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही मेरी बहन का। और ऊपर से दुश्मन ने अपना हाथ भी दिखा दिया है, उससे भी निपट ही लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं भी साबित करके रहूंगी कि वो तस्वीर झूठी है। देखो, महर को तो मैं संभाल लूंगा। हाँ, बस अपना ख्याल रखिए। अरे शांति, तुम यहाँ खड़ी हो और तुमने देखा नहीं महर कितनी रोती हुई ऊपर गई है? उस बेचारी की तो पूरी जिंदगी उलट पलट ही हो गई है। चलकर महर को संभालते हैं, हम दोनों ही संभालेंगे, ठीक है? आओ। भाई, आपने ये क्यों किया? I mean, राहुल अवस्थी की लाश को अपने ही ऑफिस के फ्रीजर में क्यों रखोगे आप?
निको मैं और क्या करता? अगर बाहर कहीं और छुपाने की कोशिश करता और पुलिस के हाथ लग गई होती तो कितने सारे सवाल उठते। इसलिए ऑफिस बेस्ट जगह थी। हल्की सी आग लगाकर ऑफिस पर ताला लगा दिया मैंने और राहुल अवस्थी की बॉडी को फ्रिज में डाल दिया ताकि सले गड़े नहीं। किसी का शक होने का कोई चांस ही नहीं था। और देखिए जो कुछ भी हुआ है ये किसी ने हमें फंसाने की कोशिश की है। मिस्टर खन्ना बुरी तरह फंस चुके हैं। अब कल जो भी करेंगे वो हमारा आखिरी दाव होगा। कल अक्षय तृतीया है और इस दिन सारी बुराइयों का अंत हो जाता है। हमें भी इस बुरे खेल का अंत करना है। मिस्टर खन्ना कोई मौका नहीं छोड़ेंगे सारे सबूत को मिटाने का। अगर ये मौका हमने अपने हाथ से जाने दिया तो आगे हम लोग कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो टेंशन मत ले निको, मैं सब संभाल लूंगा। साबित कर दूंगा कि इस राहुल अवस्थी के साथ तेरी कोई शादी वादी हुई नहीं थी। और पहला पति होना तो दूर, तू कभी उससे मिली ही नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्यों शांति? क्यों भाई? हो साहेब, एकदम बरोबर. म्हणजे कोणचा पती, काय का पती, किसका पती? मेहर बेबी का पहला पति तो घाटिया ही है. ये शांति, चुप रहने का एकदम. अब मैं चुप नहीं बैठूंगा. अक्षय तृतीया के शुभ दिन ही इस भाई बहन का पर्दाफाश करना होगा हमें. कल के दिन लोग धन दौलत की कामना करते हैं, पर मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी सुख शांति के लिए एक नया खेल खेलूंगा. हाँ कार्तिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हम सबको एक साथ मिलकर हमारे परिवार को मुसीबत से बाहर निकालना होगा. आप बताइए क्या करना है? जो करना है मैं खुद करूंगा. इस बार तुम कुछ नहीं करोगे और कुछ नहीं बोलोगे. शांति क्यों कुछ बोलेगी? शांति मेरी इतनी स्वीट ननंद जो है. और वैसे भी शांति थोड़ी चाहती है कि उसके दादा भी राहुल अवस्थी की तरह किसी फ्रीजर में मिले. बहुत प्यार करती हो ना अपने दादा से? हाँ, बहुत. एक बात बहुत जरूरी है, हमें ये तो पता लगाना होगा कि आखिर हमें फंसाने की कोशिश कर कौन रहा है. उसकी चिंता नहीं है मुझे निक्को, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा. लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है राहुल अवस्थी की बॉडी को ठिकाने लगाना है. तलवार की तरह उसे अपने गले पर लटकते हुए नहीं देख सकता हूं मैं. इस प्लान में तुम शामिल नहीं होगी. तुम्हें मेरी बात तो सुननी नहीं. मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इस घर में दोबारा वापस आओ. मैंने आज तक तुम्हारी बात कभी नहीं टाली, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी. जो करना है ना मैं खुद करूंगा. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दोबारा मुसीबत में है. आपको अपने बच्चे की फिक्र है और आप चाहते हैं कि मैं अपने पति की चिंता ना करूं. मुसीबत के वक्त आपको ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ कार्तिक? आप ही बताइए. तुरवी, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ. इस बार तुम इसमें शामिल नहीं होगे और प्लीज इस पे कोई बहस मत करना. ये मेरा आखिरी फैसला है. ये काम करते हैं सर. कल ना अक्षय तृतीया है. ये एकदम शुभ दिन माना जाता है. आने वाले 24 घंटे में अपन ये जो राहुल अवस्थी है, चैला इसकी कहानी कोई खल्लास कर डालते हैं. म्हणजे पुरानी कहानी खल्लास और नई कहानी शुरू करने का टाइम आ गया है.